बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां हुई बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। तो मौसम खबर की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे सबसे पहले 5 बड़ी खबरें। तो आज मौसम खबर की शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पहली 5 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर 6 अगस्त को भारी बरसात उत्तराखंड में हो सकती है। तो उत्तराखंड में 6 अगस्त को भारी बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 5 अगस्त को भारी बरसात के आसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अगले 5 दिन मूसलाधार बारिश अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंदर अगले 2 दिन मौसम गर्म और आर्द्र रहेगा, यानी कि तमिलनाडु में मौसम इस तरह से रहेगा। दिल्ली की बात करते हैं, 5 अगस्त को हो सकती है जोरदार बारिश। तो दिल्ली के अंदर 5 अगस्त को बारिश होगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है और कहां आपको नजर बनाए रखनी है और किन राज्यों के लिए कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। इन तमाम जानकारियों के साथ हम शुरुआत करेंगे। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। इसमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। इसमें नजर डालते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में यहां पर बारिश हो सकती है। तो यहां पर सावधान रहने की हिदायत दी गई है। अब नजर बनाए रखना है तो शुरुआत सबसे ऊपर से करते हैं, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित यहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तो यहां पर आपको नजर बनाए रखनी है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तो यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो यहां पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बाकी राज्यों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां कहां बारिश होगी और कहां आपको सावधान रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में अधिकतर जगह बरसात होगी। आने वाले 24 से 48 घंटों में उत्तराखंड में बरसात हो सकती है। वहीं अगर बात करें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगित की, तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बरसात है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करते हैं तो यहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की बात करें तो यहां पर अनेक स्थानों पर बारिश होगी। चलिए अब दक्षिण भारत की बात करते हैं, जहां पर तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार की बात कर लेते हैं, यहां पर अनेक जगह अनेक स्थानों पर बारिश होने के अनुमान है। रायलसीमा, बीते दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान है। मैदानी इलाकों की बात करते हैं, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान लगाए गए हैं। साथ ही मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होगी। लेकिन छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने के चांसेस यहां पर लगाए गए हैं। लेकिन मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना यहां पर लगाई गई है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश देखी गई है। तो लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है और कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चली हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। साथ ही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है और कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चली हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर मूसलाधार बारिश पिछले 24 घंटे में देखी गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा की बात करें तो यहां पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी भीतरी कर्नाटक में यहां पर पिछले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश देखने को मिली है। मैदानी इलाकों की बात करते हैं, जहां छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश देखने को मिली है। विदर्भ और मराठवाड़ा,
मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, दमन दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इन सभी जगहों पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है, वहीं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल है, टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम खबर में कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा। तो शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको तापमान का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के अलग अलग राज्यों से। सबसे पहले लद्दाख, लेह, पंजाब, चंडीगढ़, गिलगित, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असम और मेघालय के। यहाँ पर अधिकतम जो तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओडिशा, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल की। तो इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के ऐसे राज्य की जहां पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 38.6 डिग्री सेल्सियस है। पूर्वी राजस्थान का फलौदी, यहां पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लें तो बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय, असम, यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जहां पर मध्य महाराष्ट्र के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो मध्य महाराष्ट्र के अंदर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो ऐसी थी। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां पर भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं। यहां पर अंडमान निकोबार के अंदर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अंडमान निकोबार के अंदर तापमान की स्थिति, न्यूनतम की जो स्थिति थी वो ये थी। अब हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं। यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो हरियाणा और दिल्ली के अंदर तापमान की स्थिति ये थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, जहां पर न्यूनतम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, आपको अलग राज्यों को बताते हैं जहां पर गांगे पश्चिम बंगाल का जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो गांगे पश्चिम बंगाल के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति ये थी। अब बात करते हैं देश में सबसे कम तापमान पूर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्ज किया गया, जो कि 18.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो इसी के साथ कुछ और राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या था वो हमने आपको बताया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल किस श्रेणी में दर्ज किया गया और देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की, जिसका गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो अहमदाबाद की जो हवा है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करते हैं, इसका गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। बेंगलुरु के बाद बात करते हैं दिल्ली की, इसका गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया है, ये भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो दिल्ली की हवा भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो 41 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो 43 दर्ज किया गया है, ये भी बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की। मुंबई का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो 53 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। मुंबई के बाद बात करते हैं पटना की। यहाँ का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो 59 दर्ज किया गया है, यानी कि ये अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो पटना की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज हुई है। पुणे की बात करते हैं, पुणे की जो हवा है वो गुणवत्ता सूचकांक 47 में दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों में यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा और चारों दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ हल्की फुल्की यहां पर बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार को चारों दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। तो उत्तराखंड के नैनीताल में आने वाले 4 दिनों में मौसम यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार को यहां पर बारिश होने के अनुमान है। सोमवार को गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश होगी और बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नैनीताल में चारों दिन रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो नैनीताल में न्यूनतम तापमान चारों दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर जो तापमान की स्थिति है वो कुछ इस तरह से रहेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करते हैं। राजधानी लखनऊ के अंदर शुक्रवार, शनिवार, रविवार को 3 दिन बारिश होने के अनुमान है। सोमवार की बात करें तो यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और धूप भी निकलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में चारों दिन लखनऊ में रहने वाला है। लखनऊ में तापमान की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी और मौसम का हाल कुछ इस तरह से रहेगा। ओडिशा के पुरी की बात कर लेते हैं। तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार इन 3 दिन के अंदर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। लेकिन सोमवार को जो मौसम रहेगा वहां पर बारिश होने के अनुमान है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ओडिशा के पुरी में इन चारों दिनों रहने वाला है। लेकिन सोमवार को यहाँ पर बारिश होने के अनुमान है। बाकी 3 दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल और धूप खिलती रहेगी। अरुणाचल प्रदेश की तवांग की बात करते हैं। आने वाले चारों दिनों यहाँ पर बारिश होने के अनुमान है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ बारिश होगी। अधिकतम तापमान की बात करें
करें तो शुक्रवार को 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, बाकी दिन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में तवाग के अंदर न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। तो अरुणाचल प्रदेश में यह स्थिति रहेगी तापमान की और मौसम का हाल ऐसा रहेगा। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करते हैं, यहां पर भी आने वाले 4 दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, चारों दिन यहां पर बारिश होने के अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री के सेल्सियस के बीच में तापमान रहने वाला है निजामाबाद के अंदर। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में तेलंगाना के निजामाबाद में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। केरल के कन्नूर की बात कर लेते हैं। केरल के कन्नूर में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी निकलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन 33 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम यहां पर रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, इन चारों दिन जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 26 डिग्री सेल्सियस के पास ही बनी रहेगी, यानी कि चारों दिन 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। कर्नाटक के मैसूर की बात करते हैं। कर्नाटक के मैसूर में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार को चारों दिन यहां पर बारिश होने के अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस कर्नाटक के मैसूर में बना रहने वाला है, यानी कि चारों दिन बारिश होगी और साथ साथ न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जाने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले 4 दिनों में मौसम वहां पर बारिश होने की पूरी संभावना है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहां पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान महाबलेश्वर में रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में रहने वाला है। तो महाबलेश्वर जाने की तैयारी है तो इस तरह से मौसम रहेगा। राजस्थान के माउंट आबू की बात करते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में पहले 3 दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन यहां पर बारिश होने का अनुमान है, लेकिन सोमवार को यहां पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो माउंट आबू के अंदर 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान माउंट आबू में रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब खेती किसानी की। तो खेती किसानी के अंदर देश में इस समय कई तरह की फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है और कई राज्यों में फसलें बोई भी जा रही। ऐसे में अगर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अपनी खेती किसानी पर ध्यान देते हैं, अपनी फसलों पर ध्यान देते हैं, अपनी सब्जियों पर ध्यान देते हैं तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज खेती किसानी में मेघालय और असम के किसानों को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। असम के किसान अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। यहीं पर इस मौसम में तिल की बुआई भी की जा सकती है। किसान गौरी, विनायक, माधवी, ST 1683 और पंजाब तिल नंबर 1 जैसी किस्मों की बुआई 15 अगस्त तक कर सकते हैं। इसी तरह फूल गोभी की कुंवारी, पूसा कातकी और पूसा दीपाली जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। वहीं ब्रोकली की अर्ली डेनिश जाइंट, डी सिस्को, ग्रीन बर्ड, स्पार्टन अर्ली, कोस्टल और अटलांटिक जैसी किस्मों की बुआई भी कर सकते हैं। असम के किसान मूंग और उड़द की विभिन्न किस्मों की भी बुआई कर ले। साथ ही यहाँ हल्दी की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम कर ले। खेतों की नमी के आधार पर हल्दी की रुपाई के 3 महीने बाद यूरिया डाले। असम में नींबू के पके फलों की तुड़ाई कर ले। अगर कुछ पौधे रोग से संक्रमित हो तो उन्हें अलग हटा दे। मेघालय में मक्का के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। साथ ही फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। अगर मक्का में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप दिखाई दे तो नीम के तेल का छिड़काव करें। मेघालय में अदरक और हल्दी के खेतों से भी जल निकासी की व्यवस्था कर ले। साथ ही इनके अंकुरण के बाद नियमित रूप से मिट्टी चढ़ाने का काम करते रहें। मेघालय के किसान स्ट्रॉबेरी में कीट प्रबंधन के उपाय भी कर ले। मेघालय में बैंगन और मिर्च को कीटों से बचाने के लिए पीला और नीला जाल लटकाएं। यहाँ के किसान तैयार बैंगन और मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। चलिए खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी सलजम की फसल है। सलजम की फसल की बुआई भी देश के कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर राज्यों की बात करें तो पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सलजम की फसल की खेती की जाती है। सलजम की फसल की खेती को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए देखते हैं। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत
पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो शलजम की फसल को आप कैसे बो सकते हैं और इसकी बुआई के लिए क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं, वो सब कुछ हमने आपको बताया। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर हमारे मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारियों को किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारियां उम्मीद है कि आपके काम आ रही होंगी। खेती किसानी और आज की फसल के हिसाब से जिस तरह से हम आपको जानकारी देते हैं, मौसम के बारे में जो जानकारी देते हैं, उम्मीद है उन सभी से आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। फिलहाल आज के मौसम खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।